तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 53 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन, जो जिसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन 0 to इंफिनिटी है। देन आपको बताना है कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है। WOTF का क्या मतलब होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर आपको सिंबल्स में कुछ डाउट है तो मैं बता दूं कि ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। मतलब कोई ऐसा ए जो कि रियल नंबर है एग्जिस्ट करेगा क्या, कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू f(0) प्लस f(1)/2 होगा। सिमिलरली रेस्ट ऑप्शन आपको एनालाइज करना है एंड चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढ लेना है। आप इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 मिनट्स टाइम लगाइए। तो देखिए हम अब सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसमें एग्जाम अप्रोच पहले डिस्कस कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है। देखा, पहले तो एग्जाम में आपको देख लेना है कि क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है कि नहीं है। अगर सिंगल करेक्ट है तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो तब आपको ढूंढ काउंटर एग्जाम्पल से आप तब कर सकते हैं। मल्टी करेक्ट है तो थोड़ा बच के रहना काउंटर एग्जाम्पल से, तब थियोरेटिकली सोचने का ज्यादा ट्राई करना, क्योंकि फिर मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन सिंगल करेक्ट है मतलब काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि सभी को कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एज्यूम करता हूँ मैं। तो मेरा एफ ऑफ ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसमें पुट करिए, एफ ऑफ 0 कितना होगा, 2 होगा। एफ ऑफ 1 2 होगा, तो 2 + 2/2 दैट इज 2। तो ये तो ट्रू आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं √2 × 2 हो जाएगा, फिर दैट इज 2। तो ये भी हो जाएगा ट्रू। और 0 to 1 में आप अगर देखें, 0 to 1 2dt दैट इज ऑल्सो 2, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें भी आप चेक कर लीजिए, -1 to 1 2dt दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। देख जरा चेक करना है इसको, 4 आ रहा है, राइट। तो ये ही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ ए भी 2 ही आना चाहिए जब आपने एफ ऑफ एक्स को 2 एज्यूम किया है, राइट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि विच नॉट ट्रू पूछा है। तो देखिए एग्जाम में तो लेस देन 45 सेकंड में आप इस तरह से कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन उठाने का पर्पस है कि आपको थियोरेटिकली इस क्वेश्चंस को कराया जाए एंड थोड़े कंसेप्ट ब्रश अप हो। तो वो देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को थियोरेटिकली कैसे अप्रोच करना है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको स्पेशली कैलकुलस में फंक्शन के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो एंड एनालाइज करके आपको वैल्यूज पूछ रहा है, तो आप श्योर हो जाइए कि वो क्वेश्चंस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड होता है। मीन वैल्यू थ्योरम, अब इसमें आप रोल्स डालिए, लैग्रेंज डालिए, डार्बोक्स थ्योरम डाल दीजिए या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अल्टीमेटली सारे ही मीन वैल्यू थ्योरम्स जैसे ही बिहेव है। तो आपको बस बताना है कि कैसे इनको यूज करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके लिए, आई होप आपने ये ऑब्जर्वेशन पहले भी किया होगा। सपोज इस तरह का मैंने कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लिया कि ए पे इसका वैल्यू क्या होगा बताइए और बी पे इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। मैंने आपको बस एक इंफॉर्मेशन दिया है कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन A to B। तो अब बताइए कि ए पे वैल्यू क्या होगा, ये ए पे एफ ऑफ ए वैल्यू होगा, राइट। इस बी पे वैल्यू क्या होगा, इस बी पे एफ ऑफ बी वैल्यू होगा। अब मुझे बताइए, मैं कोई भी आर्बिट्री पॉइंट अगर ए एंड बी के बीच में से उठाऊं सी, तो ये सी पे वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ सी होगा। होगा कि नहीं होगा, एफ ऑफ सी होगा, बिल्कुल। तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ सी वाला वैल्यू है ये किन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ये एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में है, राइट। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी के अंदर कंटिन्यूअस है और ए टू बी के अंदर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए कॉमा बी इंटरवल के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट उठाते हैं उसमें फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में होगा। अब देखिए ये हमेशा ट्रू होगा ये जरूरी नहीं है, आई मीन कि ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ बी लेस देन एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ ए। ये भी हो सकता है क्योंकि ये देखिए एक इंक्रीजिंग कर्व है। आप अगर इसी ग्राफ को डिक्रीजिंग बना देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये ए है ये बी है, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, तब तब देखिए ये पॉइंट आ जाएगा एफ ऑफ ए और ये पॉइंट आ जाएगा फिर एफ ऑफ बी। तो अगर आप बीच में सी लेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ सी, तब आपको ये इनइक्वलिटी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब समझिए, इन इनइक्वलिटीज पे ज्यादा ना जाइए, क्योंकि ए टू बी इंटरवल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट आएगा, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस ये कंडीशन आपका
इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो क्या आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में हर एक वैल्यू फंक्शन अटेंड करेगा? इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठाइए, क्या वो पॉइंट कभी ना कभी फंक्शन का कोई ना कोई पॉइंट पे वैल्यू होगा? बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे सपोज सपोज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक पॉइंट है एफ ऑफ यू, तो ये एफ ऑफ यू कब फंक्शन के द्वारा अटेंड होगा? जब यहाँ पे आएगा और आपका यू हो जाएगा इधर। तो इसका मतलब ए टू बी पे अगर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में हर एक वैल्यू फंक्शन अटेंड करेगा। गिवन क्या है कि कंटिन्यूटी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट? तो इसीलिए इसको आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, इसको अटेनमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे यूज करेंगे इस चीज का। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1/2 ऐसा हो सकता है या नहीं? तो डेफिनेटली अगर मैं कोई भी फंक्शन लूं, कोई भी मैं फंक्शन लूं, बस कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ऑल रियल नंबर के लिए, और 0 टू इन्फिनिटी इस इंटरवल पे उसका रेंज, उसका सबसेट होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी मैं आर्बिट्ररी फंक्शन ले लेता हूं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट कितना होगा, ये मेरा होगा एफ ऑफ 0 वाला पॉइंट, और सपोज ये मेरा 1 वाला पॉइंट है, ये मेरा 1 वाला पॉइंट है। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, मतलब ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं ये एफ ऑफ 1 होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1/2? तो क्या ये वैल्यू फंक्शन द्वारा अटेन होगा किसी ना किसी पॉइंट पे? बिल्कुल होगा। तो डेफिनेटली अगर एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 के बीच में ये दो वैल्यू हो रहा है, ये फंक्शन द्वारा अटेन होगा। 0 टू 1 के बीच में ही कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा सी, जिसके द्वारा ये वैल्यू अटेन होगा, राइट? तो अटेनमेंट थ्योरम से आपने पता लगा सकते हैं कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1/2 ये एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 दोनों के बीच में लाई करता है, इसलिए फंक्शन हमेशा अटेन करेगा। तो ये ऑप्शन क्या है? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ट्रू है। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ट्रू है। अब सेकंड वाला देखिए, एफ ऑफ इक्वल टू बोल रहा है रूट अंडर एफ ऑफ 1 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1। इसको कैसे बता सकते हैं? तो आपको कुछ बताना है एम जी एम के बारे में। सपोज 0 लेस देन ए लेस देन बी, 0 लेस देन ए लेस देन बी, ये आपका कंडीशन है, मतलब ए बी पॉजिटिव है। तो यू नो कि इनका एरिथमेटिक मीन क्या होता है, एम क्या होता है? a+b/2। इसका जियोमेट्रिक मीन कितना होता है? यू नो रूट अंडर ए बी। और हार्मोनिक मीन कितना होता है? तो 2 बाई क्या होता है आप बता सकते हैं? 2/1/a प्लस 1/b ऐसा होता है, राइट? या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2ab/a+b, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट क्या चीज मीन मतलब क्या होता है? उनके मिड पॉइंट। एम मतलब एक्चुअली मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमेशा की दोनों पॉइंट के बीच में होता है। जैसे एक्स अगर यहाँ है, वाई अगर है, तो मिड पॉइंट कहाँ होता है? मिड पॉइंट हमेशा इनके बीच ही होता है। तो यू नो वन इनइक्वलिटी की ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम ग्रेटर इक्वल टू एच एम। तो आप हमेशा याद रखिए ये इनइक्वलिटी को आप ऐसे लिख ही सकते हैं, ए लेस देन बी, इसके अंदर सारे मीन्स आएंगे, राइट? तो इसको अगर आप बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट a <2 2/1/a प्लस 1/b लेस देन रूट अंडर ए बी लेस देन a+b/2 लेस देन बी। मतलब हर एक वैल्यू a<a+b/2 लेस देन बी होता है, a<√ab लेस देन बी होता है, और एच एम के केस में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? याद क्या, यही डेफिनेशन होता है। बस आप कभी कभी ध्यान में नहीं आता है आपको, लेकिन डेफिनेशन यही होता है कि मीन, दोनों पॉइंट्स के मीन के बारे में बात करेंगे तो सारे मीन्स उनके बीच ही लाई करते हैं। तो ए एंड बी के बीच में इस तरह से आप इनइक्वलिटी को क्रिएट कर सकते हैं।
आपने अगर आरएमएस पढ़ा है तो आरएमएस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप एक्सरसाइज में ट्राई कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे आप आरएमएस को मतलब रूट मीन स्क्वायर को डाल सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद कर लेना। तो इसमें बोला है कि एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन का रूट अंडर ये इसमें अटेन होगा या नहीं होगा। तो देखिए एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन, इन दोनों में कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। मैं मान लेता हूं कि एफ ऑफ माइनस वन इज लेस देन एफ ऑफ वन। ये मेरा एज्यूम है, आप चाहे तो उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यू कैन जस्ट राइट एफ ऑफ माइनस वन लेस देन रूट अंडर एफ ऑफ माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन लेस देन एफ ऑफ वन। इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे माइनस वन पे उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, वन पे कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो ये अगर एफ ऑफ माइनस वन है, ये अगर एफ ऑफ माइनस वन है, ये अगर एफ ऑफ वन है, और इन दोनों के बीच में इस यही पॉइंट आ रहा है, तो क्या ये अटेन नहीं होगा फंक्शन से? क्या बताया था अटेनमेंट थ्योरम में? तो जरूर अटेन हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन भी क्या है? ट्रू है। बी वाला ऑप्शन भी ट्रू है। अब सी वाला ऑप्शन देखना है। सी वाला ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। उसमें क्या बोला गया है उसको ऑब्जर्व करिए। तो उसमें बोला है क्या, क्या एक ऐसा एफ ऑफ एग्जिस्ट करेगा कि 0 to 1 एफ टी डी टी के बराबर हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, मतलब हम मान के चलेंगे कि ये इंटीग्रेबल है, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंट्राडिक्शन में फंस जाएंगे। फिर आप मतलब अगर इंटीग्रेशन की सिंबल है यहाँ पे, तो आपको ये एज्यूम करना है कि वो फंक्शन वेल डिफाइंड एंड इंटीग्रेबल है। इसका मतलब आप मान सकते हैं, आप क्या मान सकते हैं कि ये एफ ऑफ टी का एंटी डेरिवेटिव है। तो एफ ऑफ टी को आप जी डैश टी ले लीजिए, एफ ऑफ टी को आप जी डैश टी ले लीजिए। तो ये जो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी डी टी होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 to 1 जी डैश टी डी टी, राइट। तो इसमें ही आप लिख सकते हैं जी ऑफ टी फ्रॉम 1 to 0। तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ जीरो। रुकिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ जीरो। भाई इसको क्या वन माइनस जीरो लिख सकते हैं? बिल्कुल। आपको क्या इससे कुछ याद आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आप गेस कर सकते हैं, आई थिंक करना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में, अगर डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट क्या होता है? एलएमबीटी क्या कहता है कि एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। क्या अगर फंक्शन कंटिन्यूअस यहाँ पे है, डिफरेंशिएबल है, तो आपको एटलीस्ट एक सी तो मिलेगा ही मिलेगा, ताकि एफ डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है। यहाँ पे जी डैश टी हम बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएबल तो है ही है, कंटिन्यूअस भी है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि अप्लाइंग एलएमविटी इन इंटरवल 0, 1, तो अगर जी ऑफ एक्स पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं 0, 1 में, तो आपको क्या मिल रहा है कि आपको ये एक्सप्रेशन के इक्वल एक मिलेगा, राइट। तो जी डैश सी को आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए जी ऑफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है। और जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल आपने माना है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो अप्लाई एल एम वी टी इन 0, 1 ऑन जी ऑफ एक्स। तो क्लियरली आप अगर अप्लाई करेंगे एल एम वी टी, तो आपको एक जी डैश सी मिलेगा, जो कि होगा एफ जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ जीरो बाई वन माइनस जीरो के। तो वही चीज मैंने लिख दिया है कि ये चीज जी डैश सी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर जी डैश सी के इक्वल हो जाएगा, अब यू नो कि ये जी डैश सी मतलब क्या होगा कि दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ टी, दैट मीन्स एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ जीरो बाई वन माइनस जीरो इक्वल्स टू 0 to 1 एफ टी डी टी। 0 to 1 एफ टी डी टी। तो आपने इस तरह से निकाल लिया कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, ये भी ट्रू है। अब देखते हैं
कि अगर आपको फोर्थ ऑप्शन में जानना है कि क्यों फॉल्स है, तो डेफिनेटली अगर आप इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ टी डी टी करेंगे, और जैसे एफ ऑफ टी को आपने जी डैश टी एज्यूम किया उस तरह के कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ -1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ -1/2। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 × जी डैश सी, दैट मीन्स 2 × एफ ऑफ सी। तो 2 × एफ ऑफ सी को आप लिख सकते हैं, इसका मतलब कि आपके पास ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ टी डी टी। लेकिन ऐसा कोई सी, ये 1/2 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या बता रहा है, बताएं, सपोज आपका कोई भी फंक्शन है, आपका कोई फंक्शन है और इस तरह से वो हो रहा है, क्या जरूरी है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है उसका डबल एग्जिस्ट करे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताना आपको चाहता हूं कि सपोज आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जो कि है, ये पॉइंट मान लीजिए 3 है, और ये पॉइंट मान लीजिए 2 है, और फंक्शन आपका बाकी इस तरह से ऑसिलेट करता हुआ जा रहा है, कभी भी 3 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली 4 तो नहीं मिलेगा ना। मतलब कोई पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं कि उसका डबल वैल्यू भी उसके अंदर अटेन हो। तो ये वही बता रहा है कि ये फंक्शन तो होगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ टी डी टी, इसको अटेन करेगा, बट वहां पे क्वेश्चन में ये 1/2 नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा करे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन आई थिंक फ्रूटफुल रहा होगा, सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।